इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश सोढ़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निर्मल कौर पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत। और चर्चा की शुरुआत जो है निर्मल कौर जी के साथ करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना और समझना चाहेंगे कि जब ये घुसपैठिए पकड़े जाते हैं या फिर यूं कहें कि बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई है, क्या प्रक्रिया रहती है जिनसे इनकी पहचान होती है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो इन्हें दिखाने होते हैं? क्योंकि कई ऐसे बयान भी सामने हैं, उनका कहना है कि हम आधार कार्ड दिखा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमें कहा जाता है कि आप बांग्लादेशी हैं क्योंकि हम बंगाली बोलते हैं। देखिए, आपको तो शायद मालूम होगा और पूरे देश को ही मालूम है सर्वत्र कि कितनी भारी मात्रा में बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए यहाँ रह रहे। कई साल पहले इनका आंकड़ा 5 करोड़ था और सही आंकड़ा इस समय बहुत बड़ा होगा। अभी ऑफिशियल फिगर्स तो कम होंगे, मुझे नहीं पता ऑफिशियल फिगर्स क्या हैं, बट इनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में। और देश की अर्थव्यवस्था, देश के पर्यावरण, देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, देश की हर चीज के लिए ये लोग, इवन पॉलिटिकल सिचुएशन, हर चीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बात क्या है कि राजनीतिक पार्टियां वोट के लालच में इनको बुलाती हैं, तो चलते बाद में आधार कार्ड इनको पहले दिया जाता है, पहुंचते ही इनका वोटिंग कार्ड बनवा देते हैं लोकल लोग। विशेष रूप से बंगाल में और बिहार के भी सीमावर्ती इलाकों में और भी कई जगह पर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। आके ये लोग रहते हैं। और आप देखिए, न्यू मार्केट था जो, कितने इलाके, बड़ा बाजार है, कितने बड़े बड़े जो पुराने जो आइकॉनिक इलाके हैं कलकत्ता के भी, बाहरी दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दीजिए, मिदनापुर जैसे, वहां पर पूर्ण रूप से बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया है। वो लोग, ये लोग अपनी क्या कहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, वोट के चक्कर में उनको बुलाते हैं और तुष्टीकरण करते हैं कि हम आपको नागरिकता देंगे। अपने देखिए, मैंने ऐसा कोई देश ही नहीं, क्या आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है कि देश की सुरक्षा से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने वोट लेने के लिए? देश की, अभी हम रहे ना रहे, देश तो रहेगा। आपका जीवन काल क्या है? आप बहुत लकी हुए तो 70 साल, 80 साल, 100 साल। देश तो सनातन है, सदा चलेगा। आप देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और जहां तक सब बांग्ला भाषी लोगों की बात है, आपको याद होगा डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन क्या डे था कि बंगाली मुसलमानों ने बंगाली हिंदुओं को मार डाला था कलकत्ता में, बहुत बुरी तरह मार काट दिया था। नोआखली के दंगे आपको याद होंगे। नोआखली में क्या हुआ था? वो जो रात्रि होती है, वो जो लक्ष्मी पूजन की जो रात्रि होती है, उस दिन उन्होंने, जो जिसे शरद पूर्णिमा हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहा जाता है, किस तरह से मार दिया था। सब हिंदू औरतों को, मर्दों को मार दिया, हिंदू औरतों के रेप किए गए, उनको जबरदस्ती परिवर्तित करके चौथी, पांचवी, सातवीं पत्नी बना लिया गया। क्या क्या नहीं किया गया वहां। और ये देखिए, आज ये कह रहे जस्ट बिकॉज बांग्ला अगर बोलते हैं उसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। भाषा एक हो सकती है, परंतु जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारतवर्ष और पाकिस्तान का, जब इनको मिला ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल इसीलिए मिला था कि उधर की जो टेरिटरी है, उधर का जो क्षेत्र है, वो मुसलमानों के लिए रहेगा, बांग्लादेश कहलाएगा, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और इधर का जो क्षेत्र है वो हिंदुओं के लिए है। परंतु क्या है कि ये लोग अपने देश में तो ये लोग इतना तो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, भागे रहते हैं और चले आते हैं घुसपैठ करके। और देश की सुरक्षा के लिए बहुत भारी खतरा है। और जहां तक आप आधार कार्ड की बात कहती है, 100-100 रुपए में आधार कार्ड मिल रहा है। कई बार देखिए रेट्स होती है, इतने इतने आधार कार्ड मिलते हैं ऐसे हजारों के हिसाब से। और ये जैसे हमारे यहाँ एक चतरा है झारखंड में, चतरा में एक ब्लॉक है जहाँ एक साल में 50,000 बच्चे पैदा हो गए। वहां की जनसंख्या हार्डली 5,000 है। तो ये इस तरह बहुत सारे रैकेट्स है इनके आधार कार्ड बनाने के, बहुत सारे रैकेट्स है। और दूसरी बात है कि कहीं से भी ये आए, इनको स्थानीय मस्जिदों में शरण दी जाती है। तो आप देखिए, अभी दरभंगा में, भीगो में, थोड़े दिन पहले 200 परिवार बांग्लादेशी आए थे। 15 दिन के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लिए गए, पता ही नहीं। किसी को रिक्शे चलाने में लगा दिया, वो एक लोकल माफिया रहता है इनका, जो किसी न किसी इस तरह का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ये लोग काम पे लग जाते हैं, अपना कमाते खाते भी है। और हमारा भी एक दोष है इन द सेंस कि हम लोगों को, क्योंकि चीप लेबर चाहिए, घर में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, घर में ड्राइवर चाहिए या माली चाहिए या कुछ भी चाहिए, ये तो सस्ते में भी काम कर देंगे क्योंकि इनका तो हक ही नहीं है हमारे देश में रहने का। ये तो खाली बसने के लिए, एक लेजिटिमेसी लेने के लिए यहाँ आए हैं। और जितना उनको कमाने खाने में, आपको पता है कि घर में हमारे यहाँ जो नौकरानी भी आती है उसका कम से कम कमाना खाना, बच्चों का पढ़ना पढ़ाना हम लोग देखते हैं, उसके कपड़े भी देते हैं। तो इनका मतलब जीवन यापन आराम से हो जाता है। ऊपर से इनको एक लेजिटिमेसी मिल गई और भारत की नागरिकता भी है, ले लेते हैं। फिर इनके बच्चे अगर यहाँ पैदा हुए या वहां से भी लाए, तब भी वो लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। और करोड़ों की संख्या में आके लिए ये लोग देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, देश का पर्यावरण देखिए। कोसी नदी में, कोसी नदी, किसी भी नदी को ले लीजिए, मिदनापुर में ले लीजिए, रेलवे लाइन के साथ साथ अवैध रूप से इतने बस गए। आप जाके देखिए रेलवे लाइन, दिल्ली में दया बस्ती है, दया बस्ती के बगल में देखिए ना, दिल्ली से के आसपास से आप बोल रही होंगी या 10,000 से,
रिया बस्ती के बगल में अभी वहाँ एक कोई बांग्लादेशी बिल्कुल निर्मल जो कौर जी, पुलिस दिल्ली से कई भी हाल ही में पत्रकारों को कई थ्रेटन करते हैं कि तुम हमारे इलाके में आए तो देख लेना। बिल्कुल, इनकी दिल्ली से भी बस्तियों में कई क्या-क्या किए बांग्लादेशी जाते ऐसे हैं। पकड़े भी गए थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया था। गुरुग्राम में भी ये कार्रवाई जो है की जा रही है, अभियान को तेज कर दिया गया और इसी को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। चलिए ठीक है निर्मल कौर जी, लौटेंगे आपके पास। राजवीर जी का रुख कर लेते हैं। राजवीर जी, ममता बनर्जी का पोस्ट तो शायद आप देख ही चुके होंगे और उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि डबल इंजन की सरकार बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठ के नाम पर बांग्ला बोलने वाले लोगों को, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उन लोगों पर अत्याचार कर रही है। ये सब देख करके मैं तो स्तब्ध हूं। ये बात जो है ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में कही है। नमस्ते। जो हमारी जो अब से पहले जिन्होंने बोला मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उन्होंने सारी बात खोल के रख दी है। हर बांग्ला बोलने वाला पश्चिम बंगाल का नहीं हो सकता। लगातार कार्रवाई जारी है। सरकार ने गुड़गांव में 4 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं और मेवात में भी एक कार्रवाई जारी है। जहां जहां से शिकायतें आई है या जहां में लगता है कि भाई ये बांग्लादेशी यहाँ है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनको बुलाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और वो जो डाटा कलेक्ट होता है वो डाटा पश्चिमी बंगाल की सरकार को दिया जा रहा है। भाई आप हमें वेरीफाई करके दीजिए ये आपके नागरिक है या नहीं है। वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये पर्टिकुलर वोट बैंक है, ये वो हमेशा मतलब एक तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास रखती है। तो वो जो एक जांच उन्होंने करनी चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए, वो समय पे नहीं दे पा रही है, जिसके कारण ये आवाजें उठी है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग एनसीआर में हैं, अन्य बड़े शहरों में हैं और उनको सबको निकाल बाहर किया जाएगा। ये हरियाणा सरकार का बिल्कुल एक प्रण है। भाई किसी भी विदेशी को हरियाणा की धरती पर पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनके रोजगार खा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैडम ने बोला कि भाई वो सस्ते में भी काम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा के जो बच्चे, हरियाणा का जो युवा है जो शहरों में जाता है उसे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उस चीज को बड़े ध्यान से। और सबसे बड़ी बात है, पहले देश है, देश बचेगा तो हम बचेंगे। आज देश में अगर ये रोहिंग्या या बांग्लादेश या अन्य जो आ रहे हैं और जो इनको शरण देने की काम करते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी करती है, क्योंकि उनका हमेशा से सपोर्ट में रहता है उनके लिए। और वो जो डाटा वो दिया जाता है और जो हमारे अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, तो सारे वो जांच चल रही है। और जो डिटेंशन सेंटर उसमें वहाँ जिसपे संदेह हो जाता है तो उसको वहां रखा जाता है सम्मान सहित, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसे वहां रखा जाता है। आप वेरीफाइड हो गए, आप जाओ यहाँ से। ठीक है ना, तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और जो ममता बनर्जी है वो उनकी एक राजनीति रहती है, ये हमेशा से शुरू से रही है, जब से वो सत्ता में आई है। तो उन्होंने इस चीज को, जैसे बांग्लादेशियों को मैडम ने बोला कि भाई उनको ये शरण भी देते हैं और नागरिकता भी देते हैं। और सही बात है, ये जो आधार कार्ड भी बन जाते हैं आजकल क्या पहले से बढ़ते आए हैं, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार ने मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम का हर हरियाणवी स्वागत कर रहा है। और जल्दी से जल्दी इन लोगों से छुटकारा मिले हमें, और जो सरकार कर रही है, और हरियाणा का हर एक नागरिक, हर एक पार्टी बिल्कुल समर्थन में है। ठीक है, आपने कहा हर एक नागरिक और हर एक पार्टी समर्थन में है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राकेश सोढ़ा जी, उनसे भी जान लेते हैं। राकेश जी, क्या आप भी समर्थन में हैं? आपकी पार्टी समर्थन में है जो गुरुग्राम में कार्रवाई हो रही है, जो अभियान चलाया गया है बांग्लादेशियों के खिलाफ? पहले तो मैम आपके चैनल न्यूज नेशन और आपके सभी श्रोताओं और मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं सभी को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव ही जो ना राष्ट्र प्रथम रहा है और हम राष्ट्र के मामले में कहीं भी कोताही बरतना नहीं चाहते। और कोई भी ऐसी घटना जो हमारे राष्ट्र को नुकसान करती है, हमारे देश को नुकसान करती है, उसके खिलाफ हम नहीं जाते कभी भी। हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता भाई राजवीर ने कहा कि बांग्ला भाषी यही बात उल्टी कर दी जाए, सभी बांग्ला भाषी बांग्लादेशी भी नहीं है। तो इस बात को हमने समझना है और एक अच्छा तरीका इस तरह का अपनाना है कि हम जो बांग्लादेशी है उनकी पहचान कर पाए, जो अवैध बांग्लादेशी हैं। देखिए, पूरी दुनिया में आपने पता है अवैध घुसपैठ होती है, हर देश में होती है। हमारे देश के नागरिक भी दूसरे देशों में अवैध तरीके से जाते हैं।
और जब उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता है तो हम उसके विरोध में खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसके विरोध में खड़ी होती है और हम कांग्रेस पार्टी भी उसके विरोध में खड़ी होती है और बाकी क्षेत्रीय पार्टी भी विरोध में खड़ी होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब कोई भी बांग्लादेशी नागरिक जब पहचाना जाए तो उसको सम्मान के साथ वापस उसके देश में डिपोर्ट किया जाए, ना कि उनको एक अवैध हिरासत में बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाए। और जिस तरह से गुड़गांव की बात अब की जा रही है, 300 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया और जिनमें से सिर्फ 8 लोग ही अभी तक पहचान में आ चुके हैं, आए हैं कि बांग्लादेशी, वो भी अभी कंफर्म नहीं है उन्होंने हाँ किया है या नहीं किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि देखो, गलत नहीं है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको यहाँ से हमने निकालना चाहिए, लेकिन गलत ये है कि तरीका थोड़ा आएंगे ठीक होना राजवीर जी। चाहिए। बिल्कुल जायज तरीके से उनको यहाँ से निकालना है। ठीक है, चलिए राजवीर जी से जवाब ले लेते हैं। राजवीर जी, ये जो प्रवक्ता साथी है फिर भावनाओं में बह जाते हैं। सीधा एक सेपरेट बात लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, 750 लोगों को वेरीफाइड आज भी पेंडिंग पड़ी है ममता बनर्जी के पास। उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके नहीं भेजे हरियाणा सरकार को या दिल्ली प्रशासन को। पहले उनको पहचान की जाती है, फिर उनको बुलाया जाता है, फिर उनके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और जो शक होता है उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है और फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बांग्लादेश की जो प्रशासन है, सरकार, अधिकारी उनको भेजे जाते हैं। वहां से वो लोग नहीं भेज रहे जल्दी से, जिसके कारण राजवीर जी, आप डिटेल दोबारा देखिए। 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है पहले। बीच में मत बोलिए, आप सम्मानित है, मेरे बीच में मत बोलिए। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो हमारे प्रवक्ता साथी है, इन्हें पहले तो डाटा कलेक्ट करना चाहिए, भाई स्थिति क्या है। वहाँ 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ उनको रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और पकड़े जाएंगे। और भी होंगे तो और भी पकड़े जाएंगे। 750 की पेंडिंग है। पलवल से पकड़े गए हैं, ईट भट्टों से पकड़े गए हैं, ठीक है ना, नूस मेवात से पकड़े गए हैं लोग। ये लोग हरियाणा के संसाधनों को लूट रहे हैं। मैं तो सीधी लूट कहूंगा। तो इनका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हरियाणा का जो संसाधन है वो हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए है, वो किसी बांग्लादेशी के लिए नहीं है। चाहे वो बांग्ला बोलता है, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलता है। और वही कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ये कार्रवाई लगातार जारी रखेगी जब तक कोई एक भी अगर बांग्लादेशी है मिला, रोहिंग्या मिला या कोई अन्य देश का मिला, तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें कोई बट की बात ही नहीं है। ठीक है राकेश जी, देखिए आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि सम्मान पूर्वक ही कार्रवाई हो रही है। अगर उधर से पश्चिम पश्चिम बंगाल प्रशासन, पश्चिम बंगाल पुलिस अगर वेरिफिकेशन नहीं कर पा रही या फिर उसमें घोटाला हो रहा है तो उसमें हरियाणा सरकार या फिर हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस की तो कोई गलती नहीं है। हम पुलिस प्रशासन की गलती नहीं बताते, लेकिन इसमें एक तो ना, कोई भी कार्य हो वो सिर्फ संविधान के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो। अभी जैसे जो भी सेंटर यहाँ पर अब जो एक तरह की रास्ते हैं, ये यहाँ पर जो लोगों को लिया जाता है तो आप उनको उनके घर पर ही आइडेंटिफाई कीजिए, उनको परेशान करने का काम मत कीजिए। जो लोग पहचान में आते हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है। उन लोगों को देश से वापस उनके देश में डिपोर्ट करने का काम किया जाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों को घर पे जाकर के परेशान किया जा रहा है, ठीक राकेश जी, यही कह रहे हैं? घर पर परेशानी उन लोगों को उठाकर अंदर जो इनको उन्होंने सेंटर बनाए, डिस्टेंशन सेंटर बनाए, इनके अंदर लेके आया जाता है और तब तक उनका पूरा आइडेंटिफाई नहीं होता, तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता, तब तक वो लोग परेशान। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजवीर जी, यदि किसी पर भी डाउट आता है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए ढंग से। जो हमारे प्रवक्ता है फिर वही बात कर रहे हैं, इनको क्या समझाऊं मैं। ईट भट्टों में मिल रहे हैं वो लोग, सफाई के मेड के रूप में मिल रहे हैं, जो कार वॉशिंग करते हैं उसके रूप में मिल रहे हैं। तो मतलब उनके घर जाए पुलिस, सूचना मिलेगी, सूचना का तंत्र है पुलिस का, प्रशासन का, और वो सूचना तंत्र पे काम कर रहे हैं और उनको बुलाया जा रहा है। चलिए ठीक है राजवीर जी, राकेश जी, एक निर्मल कौर भी, ठीक है ना राजवीर जी, हमारे साथ निर्मल मैम भी जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं कि पूरी प्रक्रिया कैसी है। कोई पकड़ा जाता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, किस तरीके से उनकी पहचान होती है। एक बार आप दोनों भी और मैं भी समझ लेते हैं वो पूरी प्रक्रिया, उसके बाद चर्चा आगे करेंगे। निर्मल जी देखिए, ये तो एक व्यर्थ की बहस है जिसमें ये लोग लगे हैं। आप अगर एक आदमी को मिले, आप तुरंत, आप ही कई बार अपने को दिल्ली में मैंने देखा, ऑटो वाला मिला है, टैक्सी वाला मिला है, तुरंत आप समझ जाएंगे ये बांग्लादेशी है। अधिकतर बताएगा मैं मालदा का हूँ, मैं मिदनापुर का हूँ, मैं फलाना का हूँ। पहले ये लोग आके मालदा उसके आसपास रहते हैं, फिर इधर चले आते। ये लोग कितने तो कंस्ट्रक्शन लेबर में है, इनके गैंग है। ढाकाई पार्टी बोलते हैं जो कंस्ट्रक्शन करने आते हैं ना,
कि ये बहुत अच्छा, ये पूरा ग्रुप का नहीं ग्रुप आता है, नहीं निर्मल पूरी जी, बिल्डिंग निर्मल बनाता जी है, फिर देखिए, दूसरे जैसे में कि लग जाता राकेश है। जी ने अभी जिक्र किया तो एक इनको बात का। पहचानना, देखिए सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। नहीं, तो एक बात आप सुन तो लीजिए, एक बात आप सुन लीजिए, जो राकेश जी ने रखी है उसका भी तो जवाब चाहिएगा ना। राकेश जी ने कहा है कि जो पुलिस है वो घर जा करके लोगों को परेशान कर रही है, डॉक्यूमेंट्स कैसा घर मांगने भाई? के नाम पर उनको ये परेशान लोग किया तो जा रहा है। हर नदी के पास, हर उसके पास झोपड़पट्टियां बना बना के रह रहे हैं। कोई रिवर बेड्स नहीं बची है, कोई रेलवे का लैंड नहीं बचा है। अभी मैं कलकत्ता में थी, इतना महंगी लोकेलिटी में एक इको होटल या क्या होटल था, पीछे इतना बड़ा पार्क है, उसमें ये लोग टीरा का चदरा डाल के इतनी पॉश लोकेलिटी में बसाए गए अच्छी तरह से। टीवी एंटेना वगैरह सब लगा है, सब सुविधा है, कूलर है, सब कुछ है। सरकार ने इनको अपने यहाँ जाके देख लीजिए, मंगोलपुरी में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए जहाँ के आप है, सब सुविधाएं इनको दी गई हैं। आधार कार्ड की जहां तक बात है, ये चलते बाद में, पहले इनके पास आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड लेके ही वहां से चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आधार कार्ड अपने आप में कोई आइडेंटिटी का, आधार कार्ड वाले तो खुद कहते हैं कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का प्रमाण नहीं है। यानी कि ये है कि उनके पास, उनको कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उनके पहचान के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर उसके बाद डिपोर्ट की कार्रवाई आगे की जा रही है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए।